श्री रामकृष्ण भक्त मालिका ठाकुर के मनमौजी ब्रह्मज्ञ शिष्य लाटू महाराज का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। लाटू महाराज श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत सृष्टि थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, लाटू ने जिस प्रकार की परिस्थिति में से आकर थोड़े ही दिनों में आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी प्रगति कर ली है और हम लोगों ने जिस अवस्था से जितनी प्रगति की है, इन दोनों की तुलना करने पर पता चलता है कि वह हम लोगों की अपेक्षा बहुत महान है। हम सभी का उच्च वंश में जन्म हुआ है। पढ़ लिखकर तथा परिमार्जित बुद्धि लेकर हम ठाकुर के पास आए, परंतु लाटू पूर्णतया निरक्षर था। ध्यान धारणा अच्छी न लगने पर पठन पाठन आदि के द्वारा हम लोग मन के उस भाव को दूर कर लेते थे, परंतु लाटू को कोई दूसरा अवलंबन नहीं था। उसे तो सिर्फ एक ही भाव का सहारा लेकर चलना पड़ता था। केवल ध्यान धारणा की सहायता से ही लाटू अपना मस्तिष्क ठीक रखकर अति निम्न अवस्था से उच्चतम आध्यात्मिक संपदा का अधिकारी हुआ है। इससे उसकी अंतर्निहित शक्ति तथा उसके प्रति ठाकुर की असीम कृपा का परिचय मिलता है। लाटू महाराज के बचपन का नाम रख्तू राम था। कहते हैं, बचपन में चेचक के प्रकोप से उनके प्राण संकट में पड़ गए थे। इस पर उनकी माता ने श्री रामचंद्र जी से संतान की रक्षा के लिए आकुल प्रार्थना की थी। बाद में बालक के स्वस्थ हो जाने पर मां की ऐसी धारणा हो गई कि श्री रामचंद्र जी ने ही पुत्र को बचाया है। इसी विश्वास के फलस्वरूप उनका यह नामकरण हुआ। लाटू महाराज का जन्म छपरा जिले के किसी देहात में एक गडरिये के घर हुआ था। उनके बाल्य जीवन के बारे में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि परवर्ती काल में जब कभी उनसे इस विषय में पूछा जाता तो वे नाराजगी के साथ कहते, अरे, ईश्वरीय तत्व को छोड़कर क्या तुम लोग मेरी बात लेकर समय बिताओगे? मेरे बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? तुम लोग मुझे फिजूल तंग मत करो। लाटू महाराज भोजपुरी तथा बंगला मिश्रित एक अपूर्व चित्ताकर्षक भाषा में वार्तालाप किया करते थे। ऐसी संन्यासोचित उदासीनता या मौन गंभीरता के समक्ष उनके जीवन के बारे में सारी उत्सुकता एकदम शांत हो जाती थी। फिर भी दूसरों के साथ वार्तालाप करते समय अनजान में वे अपने बचपन की जो दो चार घटनाएं कह डालते थे, उन्हीं के आधार पर हमें उनके उस समय के जीवन का थोड़ा सा परिचय मिलता है। वे कहते थे, मैं तो चरवाहों के साथ रहा करता था। उनका बहुत सा समय सरल बुद्धि चरवाहों के साथ खेलने तथा गाय चराने आदि में बीतता था। प्रकृति का उन्मुक्त विशाल क्षेत्र ही उनका विद्यालय था और स्वाभाविक रूप से ही उनका भावुक मन इस सौंदर्यमय प्राकृतिक परिवेश में विभोर होकर गा उठता था, मनुआ रे सीताराम भजन कर लीजिए। उनके माता पिता बड़े गरीब थे, इतने कि दोनों समय का पूरा भोजन भी नहीं जुटा पाते थे। आहार जुटाने के लिए अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वे दोनों अकाल ही चल बसे और 5 वर्ष की आयु में ही रख्तू राम अनाथ हो गए। तदुपरांत उनके निसंतान चाचा ने उनके पालन पोषण का भार लिया।
उनकी आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत अच्छी थी, अतः उनके घर में रख्तूराम पहले की तुलना में कुछ दिन अधिक सुख से ही थे। परंतु चाचा का भाग्य पलट जाने से उनके ये आनंद के दिन भी शीघ्र ही समाप्त हो गए। महाजन के द्वारा सताए जाने के फलस्वरूप शीघ्र ही वे जीविकोपार्जन के लिए रख्तूराम को साथ लिए कलकत्ता चले आए। जन्मभूमि छोड़कर आते हुए बालक रख्तूराम के कोमल हृदय में कितनी व्यथा हुई थी, इसे उन्होंने एक बार बातचीत के दौरान व्यक्त किया था। अरे भला, देश छोड़कर चले जाने को मन चाहता है? मुझे तो रुलाई आ गई थी। तुम लोगों के तो नाते रिश्तेदार हैं, उन्हें कैसे छोड़ सकोगे? मेरा तो कोई भी नहीं था, फिर भी देश छोड़ नहीं सका था। कलकत्ता पहुंचने के बाद रख्तूराम के चाचा ने श्रीयुत रामचंद्र दत्त के अर्दली फूलचंद की सहायता से, जो उनके गांव के ही थे, उन्हें दत्त परिवार में नौकर के रूप में नियुक्त करा दिया। मालिक के घर में रख्तूराम का कार्य था बाजार जाना, महिलाओं को टहलाने के लिए ले जाना, छोटे मोटे काम करना तथा रामचंद्र का टिफिन पहुंचाना आदि। ये सभी कार्य वे अत्यंत तत्परता के साथ किया करते थे। इसके फलस्वरूप कर्मठ, आदेश पालन में तत्पर तथा सच्चरित्र बालक शीघ्र ही सबके स्नेह का पात्र बन गया और उसका दुलार का नाम लालटू पड़ गया। यह लालटू नाम ही बाद में श्री रामकृष्ण देव की स्नेहपूर्ण बोली में लाटू, लेटो या नेटो के रूप में परिणत हुआ। काम से फुर्सत मिलने पर लाटू कुश्ती और कसरत आदि किया करते थे। इस पर राम बाबू के एक सांसारिक बुद्धि वाले मित्र ने उन्हें समझाया कि घर में कुश्तीबाज नौकर रखने से भोजन आदि का खर्च बढ़ जाता है। इसके उत्तर में उदार हृदय राम बाबू ने कहा, तुम लोग समझते नहीं, कुश्ती लड़ने से काम वासना घट जाती है। फिर एक दिन एक अन्य मित्र के मन में संदेह उठा कि नौकर लाटू पैसे चुराता है। वे व्यंग करते हुए लाटू से स्पष्ट ही पूछ बैठे, क्यों रे छोकरे, ठीक ठीक बोल, तो आज कितने पैसे मारे? इस प्रकार के हीनतापूर्ण कटाक्ष को लाटू सहन नहीं कर सके तथा तीव्र स्वर में बोल उठे, जान लीजिएगा बाबू, मैं नौकर हूं, चोर नहीं। इस स्वाभिमान पूर्ण उक्ति से स्वयं को अपमानित समझकर मित्र ने राम बाबू से शिकायत की। सब कुछ सुनकर राम बाबू ने सिर्फ इतना ही कहा, देखिए, लाटू चोर नहीं है। उसे जब जिस चीज की आवश्यकता होती है अपनी मां से मांग लेता है। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त रामचंद्र के मुख से उन दिनों प्रायः ठाकुर के उपदेश सुनाई देते थे। भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कार्य कर रहा है, कहां पड़ा हुआ है, इसे नहीं देखते। जो व्याकुल है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, ईश्वर उसी के समक्ष प्रकट होते हैं। निर्जन में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए रोना चाहिए, तभी तो उनकी दया होती है, इत्यादि। इन ज्वलंत उपदेशों ने सरल बालक लाटू के हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर दी और इसी समय से उनके गोपनीय साधक जीवन का श्री गणेश हुआ। उन दिनों प्रायः यह देखने में आता था कि दोपहर में वे एक कंबल ओढ़कर लेटे हुए हैं। बीच बीच में उनकी दोनों आंखें सजल उठती थी और तुरंत ही वे उन्हें बाएं हाथ से पोंछ डालते थे।
परिवार के लोग सोचते थे कि लाटू का मन चाचा के लिए दुखी हुआ है, अतः उसी के अनुसार भी समझाते बुझाते थे। उस समय भला कौन जानता था कि जिनके वचन इतने मधुर हैं, उन्हीं साधु के चिंतन में लाटू ने स्वयं को खो दिया है। लाटू अवसर ढूंढते रहे। एक रविवार को उन्होंने रामचंद्र से कह भी दिया, आज तो आप वहां जाएंगे, मुझे भी लेते चलिए। रामचंद्र ने विश्वस्त बालक के इस स्नेहपूर्ण अनुरोध की उपेक्षा नहीं की। वे लाटू को साथ ले गए। यह घटना 1879 ईस्वी के अंत की है। दक्षिणेश्वर पहुंचने के बाद ठाकुर को उनके कमरे में न पाकर रामचंद्र उन्हें ढूंढने बाहर गए। लाटू पश्चिम वाले बरामदे में खड़े रहे। इसी बीच ठाकुर श्री राधा का भजन गाते हुए लौटे और लाटू को देखते ही रामचंद्र से पूछा, राम, क्या इस लड़के को तुम अपने साथ लाए हो? इसे तुमने कहां पाया? इसमें साधु का लक्षण जो दिख रहा है। फिर सबने कमरे में प्रवेश किया। लाटू के अंतर्मन से आवाज उठने लगी कि ये ही उनके चिरवांछित महात्मा है। उन्होंने ठाकुर के चरण छूकर प्रणाम किया और हाथ जोड़े हुए खड़े खड़े ठाकुर के वचन सुनते रहे। ठाकुर कह रहे थे, जो नित्य सिद्ध है उन्हें प्रत्येक जन्म में ज्ञान रहता है। वे मानो पत्थर से दबे फव्वारे हैं। मिस्त्री इधर उधर खोदते खोदते ज्यों ही एक जगह का पत्थर हटा देता है, त्यों ही फव्वारे के मुंह से फर फर करके पानी निकलने लगता है। यह बात कहते कहते ठाकुर ने अचानक लाटू को छू दिया। बस लाटू को एकाएक रोमांच हुआ। दोनों होठ जोर से कांपने लगे और आंखों से धर धर अश्रुधार बह चली। और अब लाटू इस जगत के नहीं रहे। बड़ी देर बाद ठाकुर के पुनः स्पर्श करने पर लाटू का भाव संवरण हुआ। पहली ही दृष्टि में अपने लीला सहचर को पहचान कर ठाकुर ने रामचंद्र से कहा, इसे बीच बीच में यहां भेजना। और लाटू से बोले, अरे आना, यहां बीच बीच में आते रहना, समझा? राम बाबू के यहां एक दिन ठाकुर के पास कोई वस्तु भेजने की बात उठी। सुनते ही लाटू ने आग्रह पूर्वक कहा, मुझे दीजिए, मैं आपकी सारी चीजें वहां पहुंचा दूंगा। उस दिन संभवतः फरवरी 1880 ईस्वी में लाटू अकेले ही फल मिठाइयां आदि लेकर लगभग 11 बजे दक्षिणेश्वर पहुंचे। उद्यान पथ पर ही श्री रामकृष्ण देव के दर्शन पाकर उन्होंने वहीं उनके चरणों में लंबा प्रणाम किया। इसके बाद दोपहर को मां काली की भोग आरती देखने के पश्चात वे प्रसाद पाने के लिए ठाकुर के समीप बैठे। ठाकुर ने समझा कि काली मंदिर का विशिष्ट प्रसाद ग्रहण करने से लाटू के बिहार प्रांतीय संस्कार पर आघात लग सकता है। इसीलिए उन्होंने सूचित कर दिया कि विष्णु मंदिर का गंगा जल से प्रस्तुत सात्विक भोग है, अतः वे चाहे तो उसी प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। लाटू ने इतना सब कुछ न समझकर सरल भाव से कहा, आप जो पाएंगे मैं वही खाऊंगा, मैं तो आपका प्रसाद लूंगा, इसके सिवा और कुछ नहीं खाऊंगा। इस पर ठाकुर ने निकट उपस्थित रामलाल दादा से कहा, बेटा कैसा चालाक है, देखा, मैं जो पाऊंगा यह बेटा उसी में हिस्सा लेना चाहता है। निदान
भोजन के बाद उन्होंने दक्षिणेश्वर में ही सारा दिन बिताया। संध्या होने पर ठाकुर ने याद दिला दिया कि कलकत्ता लौटना है। फिर ठाकुर के पूछने पर कि लौटने के लिए पैसे हैं या नहीं, लाटू ने मुख से उत्तर न देकर जीभ हिलाकर बतला दिया कि हैं। ठाकुर केवल हंस दिए। द्वितीय दर्शन के पश्चात लाटू का कामकाज में उत्साह जाता रहा। दक्षिणेश्वर में वार्तालाप के प्रसंग में यह बात ठाकुर के कानों में आने पर वे बोले, ऐसा ही हुआ करता है। यहां आने के लिए उसका मन आकुल रहता है, एक दिन भेज देना। तद अनुसार लाटू जब पुनः दक्षिणेश्वर आए, उस दिन वैद्य ने आकर सलाह दी थी कि ठाकुर को वायु परिवर्तन के लिए कामारपुकुर जाना चाहिए। इधर लाटू भी हठ करने लगे, मैं आपके पास रहूंगा, अब नौकरी नहीं करूंगा। ठाकुर उन्हें जितना ही समझाते, वे उतना ही रुआसे होकर कहते, मैं अब और वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। अंत में ठाकुर ने कहा, अरे मैं भी तो यहां नहीं रहूंगा। बेबस हो लाटू को लौटना पड़ा, परंतु इसके पूर्व ही वे ठाकुर के निकट मालिक के घर में अनासक्त भाव से रहने की कला सीख आए थे। बाद में उन्होंने कहा था, उनकी कितनी कृपा है। देश जाने के पूर्व वे मुझे कितनी अच्छी तरह से समझा गए थे कि मालिक के परिवार में कैसे रहना चाहिए। पर मेरे मन का दुख भला कैसे जाता। हाँ, मन का दुख भला कैसे जाता। मालिक के परिवार में अनासक्त होकर रहा जा सकता है, सभी को अपना कहा जा सकता है, सारे कर्म किए जा सकते हैं, हंसी मजाक भी चल सकता है, परंतु मन का दुख दबाए रखने पर भी क्रमशः बढ़ता ही जाता है। इसीलिए लाटू ने स्वयं कहा था, जानते हो, उनके लिए मेरा मन बड़ा आकुल हुआ करता था, मैं बड़ा ही अधीर हो उठता था। राम बाबू के यहां नहीं रह पाता था, छिपकर दक्षिणेश्वर चला जाता था, परंतु वहां भी आनंद नहीं मिलता था। उनके कमरे में नहीं जाता था, सब सूना सूना लगता था। लाटू दक्षिणेश्वर में घूमते फिरते, गंगा तट पर बैठकर रोया करते, पंचवटी में चुपचाप बैठे रहते। परिचित लोग भी उनका दुख नहीं समझ पाते थे। वे सोचते कि राम बाबू ने डांटा होगा, इसीलिए दुखी होकर बालक दक्षिणेश्वर चला आया है। इन्हीं दिनों एक बार संध्या को रामलाल दादा लाटू को प्रसाद देने के लिए गंगा तट पर आए। उन्होंने देखा कि वे मानो किसी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम के बाद सिर उठाकर लाटू ने उन्हें देखा और पूछा, परमहंसदेव कहां चले गए। परमहंसदेव, कहीं इसका सिर तो नहीं फिर गया है। रामलाल दादा मौन सोचने लगे। लाटू ने उन्हें समझा दिया कि ठाकुर देश में रहते हुए भी दक्षिणेश्वर में नित्य निवास करते हैं, यहां उनके दर्शन मिल सकते हैं। रामचंद्र ने लाटू में आए परिवर्तन पर लक्ष्य किया तथा वे उसका कारण भी समझ गए। अपने ही गुरु के प्रति अपने भृत्य का चित्त आकृष्ट हुआ देखकर भक्त रामचंद्र लाटू की स्वाधीनता में बाधक नहीं हुए, बल्कि उन्होंने लाटू को न छुड़ाते हुए घर के कामकाज के लिए एक दूसरा नौकर रख लिया। अब से लाटू का काम था उत्सव आदि के लिए भक्तों को आमंत्रित कर लाना और फल मिष्ठान आदि दक्षिणेश्वर ले जाना। इसके बाद एक बार दत्त परिवार में रहते हुए ज्ञानानंद अवधूत को टाइफाइड हो गया। राम बाबू ने लाटू को उनकी सेवा करने को कहा।
लाटू ने वह कार्य सानंद स्वीकार किया। उस समय अवधूत को बारंबार भावावेश हुआ करता था और उन्हें नाम सुनाना पड़ता था। अतः रोगी की सेवा करते हुए लाटू को अविराम नामोच्चारण करते रहना पड़ता था। 4 महीने तक अवधूत की सेवा करते हुए लाटू चैतन्य महाप्रभु के जीवन से परिचित हुए। उस समय राम बाबू संध्या समय अवधूत को चैतन्य चरितामृत सुनाया करते थे और बीच बीच में ठाकुर की उक्तियों तथा कथाओं के माध्यम से कठिन अंशों को सरल तथा हृदयग्राही कर देते थे। 8 महीने के लंबे अरसे के बाद ठाकुर दक्षिणेश्वर लौट आए। फिर एक दिन संध्या समय जब लाटू वहां आए तो ठाकुर ने स्नेहपूर्वक उन्हें वहीं रह जाने को कहा। कहना न होगा, लाटू ने आनंद पूर्वक स्वीकार कर लिया। रात में प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात उस दिन उन्हें ठाकुर की चरण सेवा करने का सौभाग्य मिला। उस दिव्य स्पर्श के फलस्वरूप पहले तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, फिर क्रमशः वे मौन निस्तब्ध हो एकटक देखते हुए बैठे रहे। अगले दिन दोपहर तक उस ध्यान तन्मयता में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब मंदिर में भोग का घंटा बज उठा तो ठाकुर ने उन्हें पुकारा। तब वे व्यावहारिक जगत में लौटे और मंदिर में प्रणाम करके स्नान भोजन आदि किया। इस बार लाटू लगातार 3 दिन तक दक्षिणेश्वर में रहे और उनके समाधि प्रवण मन को साधारण भूमि पर बनाए रखने के लिए ठाकुर ने उन्हें लगातार विविध कर्मों में व्यस्त रखा। 3 दिन बाद भी लाटू को मालिक के घर लौटने को राजी न देखकर ठाकुर उन्हें तरह तरह से समझा रहे थे कि उसी समय रामचंद्र अपनी पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। उन्हें सब कुछ मालूम हुआ। फिर बहुत प्रयास तथा मां दत्तग्रहणी के स्नेह आकर्षण से लाटू घर आए। जून 1881 ईस्वी में श्री हृदय मुखोपाध्याय को अपनी निर्बुद्धता के कारण मंदिर में आने की मनाही हो जाने पर ठाकुर को सेवक के अभाव में बड़ी असुविधा होने लगी। इसलिए मंदिर के प्रबंधकों ने एक सेवक नियुक्त कर दिया, पर वह भी उस अभाव को दूर नहीं कर सका। इसलिए एक दिन राम बाबू जब दक्षिणेश्वर आए तो ठाकुर ने उनसे कहा, देखो राम, इस लड़के को तुम मेरे पास रख दो। यह लड़का बड़ा शुद्ध सत्व है और यहां रहना पसंद भी करता है। इसके बाद से लाटू महाराज ठाकुर के सेवक होकर दक्षिणेश्वर में ही निवास करने लगे। लोक दृष्टि में यह नवीन संबंध चाहे जैसा भी क्यों न प्रतीत हो, पर ठाकुर ने लाटू को केवल सेवक के रूप में ही ग्रहण नहीं किया था, अपितु उनका पूरा भार अपने ऊपर ले लिया था। इसलिए हम देखते हैं कि ठाकुर उन्हें अपने पुत्र के समान मानते हुए अक्षर ज्ञान से लेकर सभी प्रकार की शिक्षा देने में प्रयत्नशील हैं। वर्णमाला पढ़ने के समय व्यंजन में आकर लाटू अपने बिहारी अभ्यास के अनुसार का को का और खा को खा कहने लगे। ठाकुर जितना ही कहते, अरे वह का है, लाटू उतना ही का कहते। ठाकुर कहते थे, अरे यदि इसी को का कहेगा तो फिर का में आकार लगाने पर क्या कहेगा। तब भी लाटू की तो वही रट का। अंत में और अधिक प्रयास करना वृथा समझकर ठाकुर ने कहा, जा, अब तुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लाटू के विद्याभ्यास की वही इतिश्री हुई।
इस प्रकार पोथीगत विद्या का शुरू में ही अंत हो जाने पर भी ठाकुर उन्हें आध्यात्म विद्या से परिपूर्ण कर देने लगे। लाटू महाराज कहा करते थे, ठाकुर मुझे कितना सिखाते, कितना समझाते। कहते, जाना नरेन के पास, वहां पर बैठे बैठे मैंने कितना सुना है। फिर ठाकुर उन्हें नशा करना भी सिखाया करते। ऐसा वैसा नशा नहीं, बिल्कुल राजा नशा। उन्होंने उन्हें भगवान का नशा करा दिया। लाटू कहा करते थे, ठाकुर ने मुझे खींच लिया। वे मुझसे कहते, देख, दिल को साफ रखना और उस पर गर्द न जमने देना। अहंकार के कार्यों को वे गर्द कहा करते थे। देखते हो ना, अहंकारी आदमी कैसा अकड़ जाता है। मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा रुपया, यह सब कहते हुए स्वयं ही अपने लिए जाल बुनता रहता है। एक दिन चरण सेवा में लगे लाटू से ठाकुर ने पूछा, भला बता तो, तेरे राम जी इस समय क्या कर रहे हैं। लाटू उस समय भला राम जी के कार्यों को क्या समझते। वे मौन रहे। तब ठाकुर ने स्वयं ही कहा, अरे तेरे राम जी इस समय सुई के छेद से हाथी को पार कर रहे हैं। बाद में उसका तात्पर्य समझकर लाटू ने कहा था, मेरा इतना छोटा आधार था और वे मेरे भीतर साधना को ढाले जा रहे थे। कुश्तीबाज लाटू खूब खा सकते थे। एक दिन ठाकुर योगीन को भोजन के बारे में सावधान कर रहे थे, जिसे सुनकर लाटू भी अपने भोजन की मात्रा घटाने लगे। इससे प्रारंभ में उन्हें बहुत ही कष्ट होता था। भूख के मारे पेट में दर्द होने लगता था। एक दिन लाटू और राखाल कुश्ती लड़ रहे थे। दोनों में कोई किसी को हरा नहीं पा रहे थे। यह देखकर ठाकुर ने विनोद में कहा, अरे तुम लोगों का तो यह गज कच्छप जैसा युद्ध हो रहा है, कोई किसी को हरा नहीं पा रहा है। हंसी में ये बातें कहने पर भी ठाकुर को यह समझते देर नहीं लगी कि साधना, कठोर परिश्रम तथा अल्प आहार के सम्मिश्रित कारण से लाटू का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा, इतना कम भोजन और इतना अधिक श्रम, इन दोनों को अति मात्रा में करने से स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इतने पर ही वे निश्चिंत नहीं हुए, बल्कि कुछ दिन तक लाटू को अपने पास बैठाकर खिलाते रहे और अपने हाथ से उनकी थाली में घी परोसते रहे। तब से लाटू ने भोजन के संबंध में मध्य पंथा का अनुसरण किया। फिर उन्होंने कुश्ती छोड़ दी। केवल अभ्यास बस कभी कुछ का मुक्की कर लिया करते। ईर्षा, अभिमान आदि को जीतने के संबंध में भी ठाकुर की दृष्टि सर्वदा जागृत रहती थी। एक बार उन्होंने राखाल को पान लगाने के लिए कहा, पर राखाल बार बार इनकार करने लगे। ऐसे व्यवहार के भीतर निहित प्रगाढ़ प्रेम के प्रति लक्ष्य न करके लाटू केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से बोल उठे, यह क्या राखाल बाबू, आप उनका आदेश नहीं सुन रहे हैं और उनकी बातों पर जवाब दे रहे हैं। यह कैसा व्यवहार है। होते होते दोनों के बीच वाक युद्ध छिड़ गया। ठाकुर को भी इसमें बड़ा आनंद आया। वे पान लगाने की बात को भूल ही गए और रामलाल को पुकार कर कहने लगे, अरे रामलाल, राखाल और लाटू का युद्ध देखना हो तो आ जा रे। रामलाल आते ही सारी बात समझ गए। इसीलिए ठाकुर ने जब हंसते हुए पूछा, इनमें बड़ा भक्त कौन है, तो उन्होंने साहस से उत्तर दिया, मालूम होता है
राखाल। लाटू उभर पड़े, मानो आग में घी पड़ गया हो। ठाकुर ने भी तब विनोद पूर्वक कहा, राखाल में ही अधिक भक्ति है। देखना, राखाल कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है। और लाटू की ओर इशारा करते हुए, वह देख कैसा आपे से बाहर हो गया है। क्रोध तो चांडाल होता है, क्रोध में श्रद्धा भक्ति सब उड़ जाती है। मानो जोंक के मुंह पर नमक पड़ गया। लाटू अपना अपराध स्वीकारते हुए चुप हो गए। तब ठाकुर ने उन्हें समझाते हुए कहा, पान खाने की इच्छा इस देह को हुई थी, इसीलिए राखाल उसे अस्वीकार कर सका। देह के भीतर जो है, उनकी इच्छा यदि होती तो राखाल की मजाल नहीं थी कि उसे अस्वीकार करता। अंत में विवाद के शांत हो जाने पर लाटू ने ही पान लगाया। दक्षिणेश्वर में एक दिन किसी भक्त की असभ्यता पर लाटू का धैर्य छूट गया और उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लिया। पता नहीं वे भक्त इससे दुखी हुए थे या नहीं, परंतु ठाकुर ने लाटू से कहा, यहां जो लोग आते हैं उन्हें ऐसी कठोर बातें नहीं कहनी चाहिए। एक तो वे ऐसे ही संसार की ज्वाला में जल भुन रहे हैं, फिर यहां आने पर भी यदि तुम उनकी गलतियों पर इतनी कठोर बातें कहकर उन्हें दुख दोगे तो बताओ वे लोग और कहां जाएंगे। इतने पर ही संतुष्ट न होकर दूसरे दिन उन्होंने लाटू को उन भक्त के घर भेजा जिससे उनके मन का कष्ट दूर हो जाए। लाटू के भक्त के यहां से लौटने पर उन्होंने पूछा, क्यों रे, यहां का भी प्रणाम कह आया ना। ठाकुर का प्रणाम भक्त को, यह भला कैसी बात है। लाटू भला क्या उत्तर देते, पर ठाकुर का प्रणाम कहने उन्हें पुनः भक्त के घर जाना पड़ा। प्रणाम की बात सुनते ही भक्त आकुल होकर रोने लगे और लाटू भी उनकी भक्ति का यथार्थ परिचय पाकर अपना भ्रम समझ गए। एक बार लाटू ने ठाकुर की चेतावनी सुनी थी, अरे देखना, कहीं इसे, अर्थात अपनी ओर संकेत करते हुए, भूल मत जाना। इसे कहने पर कहीं लाटू शरीर मात्र न समझ बैठे, इसीलिए उस दिन ठाकुर ने वार्तालाप के प्रसंग में उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से अपने भीतर अवस्थित ईश्वर की ओर आकर्षित किया। लाटू ने भी उस दिन से ठाकुर को ईश्वर समझकर अपना जीवन सर्वस्व बना लिया, पर पूर्णतया ईश्वर बोध रहने से सेव्य सेवक लीला की प्रेरणा नहीं होती। इसीलिए लाटू ने भी बाद में किसी भक्त के पूछने पर कहा था, ऐसा होने पर क्या उनकी सेवा की जा सकती है या उनके निकट रहा जा सकता है। गुरु सेवा के बारे में लाटू महाराज ने कहा था, गुरु को जिस दिन माता पिता के समान समझ सकोगे, उसी दिन से उनकी कुछ सेवा में लग सकोगे, उसके पहले नहीं। सेवा में उनकी तन्मयता का एक ही दृष्टांत देना पर्याप्त होगा। एक बार रात को ठाकुर बिना किसी को कुछ बताए बाहर चले गए। उस दिन पता नहीं क्यों लाटू का मन जप में नहीं लगा। हृदय में एक रिक्तता का अनुभव करते हुए वे ठाकुर के कमरे में लौट आए। देखा तो ठाकुर वहां नहीं थे। उन्होंने सोचा कि ठाकुर शौच के लिए गए होंगे, अतः उधर ही चल पड़े। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने उसी ओर से आकर कहा,
अरे, जिसकी सेवा करेगा उसे कब किस चीज की आवश्यकता है, इसका ध्यान रखना। दक्षिणेश्वर में माता जी का जीवन बड़ा ही एकाकी था। फिर भक्तों के भोजन आदि के लिए उन्हें बहुत परिश्रम भी करना पड़ता था। एक दिन लाटू को गंगा तट पर चुपचाप बैठा देखकर ठाकुर ने कहा, अरे लेटो, तू यहाँ बैठा है और उन्हें नौबत खाने में रोटी बेलने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। उन्हें माता जी के पास ले जाकर कहा, यह लड़का बड़ा शुद्ध सत्व है, तुम्हें जब जो भी जरूरत हो इसे कहना, यह कर देगा। उस दिन से लाटू सानंद माता जी की सेवा में नियुक्त हुए। साधना के बारे में ठाकुर ने उन्हें सिखाया था। याग योग में जगे रहना, सोते समय उन्हें पुकारना, काम के बीच उन्हें पकड़ना और सदा उनकी सेवा में लगे रहना। ठाकुर की कृपा से लाटू निद्राजित हो गए थे। 1882 ईस्वी में किसी एक दिन कीर्तन में बहुत श्रम होने के कारण लाटू थक गए और रात में ठाकुर को पंखा जलते हुए नींद में ऊँघने लगे। इस पर ठाकुर ने उनसे पूछा, क्यों रे, तू बता सकता है भगवान सोते हैं या नहीं? लाटू ने उत्तर दिया कि यह जानना उनके लिए संभव नहीं है। तब ठाकुर ने कहा, भगवान को सोने का उपाय नहीं है। वे सारे दिन रात जागते हुए जीव जंतुओं की सेवा करते रहते हैं, तभी तो जीव जंतु निर्भय होकर सो सकते हैं। स्वभाव से ही निद्रालु लाटू एक दिन थककर संध्या को ही सो गए। इसे देखकर ठाकुर ने उन्हें जगाते हुए भविष्य के लिए सावधान कर दिया। यह क्या रे, यह संध्या के समय कैसा सोना? संध्या को कहां तो भगवान को पुकारेगा, सो तो नहीं, पड़ा पड़ा सो रहा है। ठाकुर की आवाज से लाटू जाग उठे और लज्जित होकर एक कठोर प्रतिज्ञा कर बैठे, मैं फिर कभी ऐसे समय में नहीं सोऊंगा। उन्होंने इस प्रतिज्ञा का आजीवन पालन किया। एक बार वे भीषण निमोनिया से पीड़ित थे, पर संध्या समय उन्होंने अपनी सेवा में रत स्वामी शारदानंद से सहारा देकर बैठा देने का अनुरोध किया, परंतु रोग की अवस्था तथा चिकित्सक की मनाही का स्मरण करते हुए स्वामी शारदानंद ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दूसरे कार्य के लिए जाने लगे। जाते हुए उन्होंने लाटू महाराज को कहते सुना, तुम लोग यदि मुझे बैठा नहीं दोगे तो मुझे महावीर जी की शरण लेनी पड़ेगी। उस समय स्वामी शारदानंद ने इस वाक्य का तात्पर्य नहीं समझा। उनके बाहर जाते ही लाटू महाराज महावीर जी का स्मरण करते हुए अपने ही प्रयास से उठ बैठे। स्वामी शारदानंद ने लौटने पर जब इसका विरोध किया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं यह सब नहीं जानता, यह उनका आदेश है और मुझे उनका आदेश मानकर ही चलना होगा। परंतु यह भी उनकी निद्रा जय की पराकाष्ठा नहीं थी। दक्षिणेश्वर में एक दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में उनके निद्रा विभूत हो जाने पर ठाकुर ने उनकी भर्त्सना की। इससे लाटू ने अपने मन को खूब धिक्कारते हुए उसी रात से निद्रा के विरोध में ठीक ठीक युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद से वे प्रायः संपूर्ण रात ध्यान धारणा में बिताते और दिन में थोड़ा बहुत विश्राम कर लेते थे। हृदय की अभिलाषा कई बार बाहर की छोटी चीजों के सहारे अभिव्यक्त हुआ करती है।
1884 ईस्वी में एक दिन लाटू अपने समवयस्कों के साथ गोलोक धाम खेल रहे थे। सौभाग्यवश पहली ही चाल में सातों चित पड़ी और उनकी गोटी बिल्कुल गोलोक धाम में पहुंच गई। इस पर उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। इसी समय ठाकुर भी वहां आ पहुंचे और मुक्तिकामी लाटू के अंतर की अभिलाषा इस प्रकार एक साधारण से खेल के माध्यम से व्यक्त होते देखकर वे भी आनंदित हुए। ठाकुर के सानिध्य में लाटू को एक लाभ तो यह हुआ कि वे उनके साथ कलकत्ते के अनेक शिक्षित व्यक्तियों के घरों में जाते हुए समाज की संस्कृति से सुपरिचित हो गए और इस प्रकार स्कूली विद्या के न होते हुए भी सभी विषयों में उनकी बुद्धि परिपक्व हो गई। लाटू बड़े सरल थे। अपनी दुर्बलता की बातें वे निसंकोच ठाकुर से कह दिया करते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इन सर्वज्ञ पुरुष से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। ठाकुर भी अपने इस सरल शिष्य को सरल पथ से ही ले जा रहे थे। जीव प्रकृति के संस्कार साधक को आसानी से नहीं छोड़ते। एक दिन लाटू के अंतर में आसक्ति की अग्नि इतने प्रबल रूप से दहक उठी कि नाम जप में बिल्कुल असमर्थ होकर उन्होंने ठाकुर की शरण ली। ठाकुर ने सब सुनकर कहा, वह तो आता जाता रहेगा, पर नाम को न छोड़ना। ठाकुर के उपदेश की सहायता से वे अपने मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। ठाकुर के श्री मुख से भिक्षा की प्रशंसा सुनकर लाटू बीच बीच में भिक्षाटन के लिए बाहर जाया करते थे। एक बार स्थान महात्म्य के बारे में सुनकर उन्हें तीर्थ दर्शन की भी इच्छा हुई। ठाकुर ने उनके मन का भाव समझते हुए कहा, यहाँ का प्रसादी अन्न छोड़कर कहाँ जाएगा? यदि कहीं जाना ही हो तो कलकत्ते में राम के घर हुआ। लाटू कलकत्ता गए, परंतु ठाकुर को छोड़कर वहां अधिक दिन नहीं रह सके। शीघ्र ही वे लौट आए, परंतु इसके बाद लाटू की परीक्षा लेने तथा उनके मन को और भी अधिक अंतर्मुख बनाने के उद्देश्य से ठाकुर उन्हें मानो कुछ दूर दूर रखने लगे। इस दुख से लाटू के हृदय में तीव्र वेदना होने लगी। अंत में माता जी की शरण लेने पर उन्हें सांत्वना मिली और ठाकुर ने भी पहले की ही तरह पुनः स्वीकार लिया। लाटू में कई बातें बड़ी विचित्र थी, पर ठाकुर उन्हें स्नेह की दृष्टि से ही देखते थे। दक्षिणेश्वर निवास काल में प्रातः काल नींद खुलने पर लाटू सर्वप्रथम ठाकुर का दर्शन करते थे। उस समय ठाकुर यदि अपने कमरे में न रहते तो वे किसी दूसरे को पहले देख लेने के भय से आंखें मूंदे हुए ही पुकारा करते थे, आप किधर चले गए? अंत में ठाकुर आकर उन्हें दर्शन देते थे। ठाकुर के कहने पर युवक भक्तगण कीर्तन में भाग लेते और साथ ही नृत्य भी करते थे। एक दिन ठाकुर ने जगदम्बा से कहा, मां, यदि मेरी इच्छा हो तो इन लड़कों को थोड़ा भावावेश आदि हो। इसके बाद ही विष्णु मंदिर में कीर्तन के समय लाटू भावावेश में ऐसा हुंकार करने लगे कि सारा मंदिर प्रतिध्वनि से भर गया। एक दिन श्री रामकृष्ण देव के कमरे में कीर्तन खूब जमा था। कीर्तन के बाद खोका महाराज ने उनसे पूछा, आज जो कीर्तन हुआ उसमें किसको ठीक ठीक भावावेश हुआ था?
ठाकुर ने थोड़ा सोचकर कहा, आज लाटू को ही ठीक ठीक भावावेश हुआ, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा हुआ था। परंतु ठाकुर को अति कहीं भी पसंद नहीं था। अतः एक दिन उन्होंने लाटू को सावधान कर दिया, अरे, ज्यादा नाचना कूदना अच्छा नहीं, उससे कभी कभी भाव भंग हो जाता है। भाव को गुप्त न रख सकने से वह अंतर्मुखी नहीं होना चाहता। एक दिन ब्राह्म मुहूर्त में सभी को अपने कमरे में ध्यान में बैठाकर ठाकुर गाने लगे, जागो मां कुल कुंडलिनी। अचानक लाटू ऊहू कहकर चिल्ला उठे। सुनते ही श्री रामकृष्ण देव ने उनके दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़कर दबाए रखा। लाटू आसन पर स्थिर नहीं रह पा रहे थे। शीघ्र ही वे बाह्य चेतना खो बैठे, पर ठाकुर का वह भजन वैसे ही चलता रहा। एक दिन ठाकुर ने लाटू को शिव मंदिर में ध्यान करने भेजा। थोड़ी ही देर में ध्यान करते हुए उनका मन कालातीत अवस्था में पहुंच गया। तीसरा प्रहर आ गया, फिर भी उनकी बाह्य चेतना नहीं लौटी। संवाद पाकर ठाकुर शिव मंदिर में आए और पंखा लेकर लाटू को झलने लगे। शीतल वायु के स्पर्श से धीरे धीरे लाटू के शरीर में कंपन होने लगा। तब ठाकुर ने कहा, अरे, दिन तो ढल आया, संध्या आदि की तैयारी कब करेगा? ध्यान भंग होने पर ठाकुर को बयार करते देखकर लाटू इतने संकोच में पड़ गए कि मानो कोई अपराध कर बैठे हों। उन्होंने ठाकुर को बताया कि शिव की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए उनके सम्मुख एक ज्योति प्रकट हुई और उससे सारा कक्ष पूर्ण हो गया। उसके बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। ठाकुर ने केवल इतना ही कहा, वाह, बहुत अच्छा, इस तरह और भी कितना देखेगा। अब एक गिलास पानी तो पी ले। यह कहते हुए उन्होंने उनको इसलिए पानी पिलाया। एक बार लाटू ध्यान करने बैठे और थोड़ी ही देर में मिट्टी में मुंह रगड़ते हुए गुंगवाने लगे। शीघ्र ही ठाकुर ने वहां आकर उन्हें चित सुला दिया और उनकी छाती को सहलाते हुए उन्हें सहज अवस्था में ले आए। फिर कहा, चुप रहा बेटा, चुप रह। क्या आज तूने मां काली के दर्शन किए हैं? एक और दिन गहरी रात को ठाकुर ने अपने त्यागी संतानों को जगाया और ध्यान करने को अलग अलग स्थानों में भेज दिया। तद अनुसार लाटू ने बेलतला में ध्यान किया। ध्यान करके वे जब लौटे तो ठाकुर ने कहा, आज लाटू का पुनर्जन्म हुआ है। एक बार लाटू पंचवटी में ध्यान मग्न थे। ठाकुर ने विष्णु मंदिर के पुरोहित द्वारा उन्हें बुला भेजा, परंतु लाटू निश्चल बैठे रहे। तब नरेंद्र वहां पहुंचे और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक लकड़ी लेकर वृक्ष की शाखा पर जोर जोर से प्रहार करने लगे, किंतु फिर भी लाटू को होश नहीं आया। अंत में ठाकुर ने वहां पहुंचकर लाटू की अवस्था देखी और नरेंद्र को ऐसा करने से मना कर दिया। उन दिनों लाटू सारी रात ध्यान धारणा में ही बिताया करते थे और दिन में भी उनका आवेश चलता रहता था। इसीलिए ठाकुर ने कहा था, लाटू चढ़ा ही हुआ है, शीघ्र ही लीन हो जाने की संभावना है। इसी बीच ठाकुर गले के रोग से पीड़ित होकर चिकित्सा के लिए श्यामपुकुर आए। साथ में सेवक लाटू भी आए। वहां पर भाव के आवेग में लाटू एक दिन अपने शरीर का कुर्ता फाड़ने लगे।
इस पर ठाकुर ने तुरंत ही उनके कुर्ते का बटन खोलकर उनकी छाती सहला दी। धीरे धीरे लाटू का भाव शांत हुआ, परंतु इस प्रकार के भावावेश होते रहने पर भी लाटू सर्वदा ठाकुर की सेवा में तत्पर रहा करते थे। उसमें कभी ढिलाई नहीं होती थी। उन्होंने बाद में कहा, उनकी सेवा ही तो तुम्हारी उपासना है। हम लोगों के लिए क्या कोई दूसरी भी उपासना है? वैसे किस प्रकार श्वास छोड़ना चाहिए, किस ओर मुख करना चाहिए, कितने बार मंत्र जपना चाहिए, ये सभी बातें ठाकुर उन लोगों को सिखाया करते थे। फिर भी लाटू जानते थे कि असली उपासना तो उनकी सेवा ही है। इसके बाद काशीपुर का अध्याय शुरू होता है। वहां पर लाटू सेवा के साथ साधना में डूबे रहते थे। एक दिन ठाकुर का सिर सहलाते सहलाते अचानक लाटू का हाथ थक गया, देह स्थिर हो गई और नेत्र स्पंदन रहित। दो चार बार पुकारने या शरीर पर हाथ रखने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। बाद में इस घटना के प्रसंग में लाटू महाराज ने कहा था, एक दिन काशीपुर में मैं उनके सिर को सहला रहा था। उस समय मेरे सामने यह जगत खुलकर प्रकट हो गया। उस जगत में जो कुछ दिखा उसे आंखें धारण नहीं कर सकी। जो स्वाद मिला उसे जीभ चख नहीं सकी। ठाकुर के देह त्याग के पश्चात माता जी की वृंदावन यात्रा के समय उनके साथ अनेक लोग गए थे, जिनमें लाटू भी एक थे। वृंदावन वास में लाटू के भोजन आदि का कोई ठिकाना नहीं रहता था। कभी कभी तो अपनी रोटी बंदर को देकर पुनः मां से रोटी के लिए हट करते थे। उन्हीं दिनों उन्होंने सभी के अनजाने कुछ दिन तक यमुना किनारे तपस्या की थी। अंत में 1887 ईस्वी के प्रथम भाग में रामचंद्र दत्त की एक कन्या का आग में जलकर देहांत हो जाने का समाचार पाकर माता जी ने लाटू को कलकत्ता भेज दिया। कलकत्ता पहुंचकर लाटू दो चार दिन दत्त परिवार में रहे और फिर बराहनगर मठ चले आए। वहां संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम अद्भुतानंद हुआ। सन्यासी अद्भुतानंद निरंतर 1.5 वर्ष तक बराहनगर में कठोर तपस्या में मग्न रहे। संभवतः 1888 ईस्वी के शीतकाल में उन्हें निमोनिया हो गया। उनमें अधिकांश आचरण असाधारण ही थे। बीमारी के समय की एक घटना का हम पहले ही वर्णन कर आए हैं। एक दूसरी घटना इस प्रकार है। एक दिन ठंडक दूर करने के लिए कमरे में एक अंगीठी में आग सुलगाकर रखी गई तथा कमरे को चारों ओर से बंद कर दिया गया। इस पर वे शीघ्र ही चिल्ला उठे, अरे बाप रे, मुझे मार डाला। अब मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा, छत पर जाकर सोऊंगा। वे तुरंत उठ गए। हार मानकर अंगीठी हटानी पड़ी और चारों ओर से कमरा खोल देना पड़ा। स्वस्थ हो जाने पर वे रामचंद्र के घर जाकर कुछ महीने रहे। तत्पश्चात मठ में आकर 3-4 मास रहे। फिर बेलूड़ में नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में माता जी के समीप चले आए। वहां से नवंबर 1888 ईस्वी में माता जी के पुरी धाम चले जाने पर लाटू महाराज ने पुनः बराहनगर मठ में आगमन किया। इन विभिन्न अवसरों पर वे बराहनगर में कैसा जीवन बिताते थे, इसका थोड़ा आभास कुछ घटनाओं और उक्तियों से मिलता है। शारदानंद जी ने एक बार कहा था, लाटू रात में सोता नहीं है,
रात के प्रारंभ में वह नींद का बहाना करते हुए खर्राटे भरता है और फिर सबके सो जाने पर माला लेकर जप करने बैठ जाता है। इस तथ्य के आविष्कार का विवरण बड़ा ही मनोरंजक है। एक रात खटखट की आवाज सुनकर शारदानंद जी को लगा कि चूहा घुस आया है। उनके घुड़कने पर वह ध्वनि बंद हो गई, पर थोड़ी देर बाद फिर वही खटखट, साथ ही साथ वैसा ही घुड़कना और फलस्वरूप आवाज का बंद हो जाना। बार बार ऐसा होने पर स्वामी शारदानंद के मन में संदेह हुआ। अतः रहस्य का पता लगाने के लिए अगली रात को उन्होंने लालटेन आदि की योग्य व्यवस्था करके रखी और ज्यों ही वैसी आवाज हुई, उन्होंने लालटेन जला लिया। प्रकाश में देखा कि लाटू जप में लगे हैं और उन्हीं की फिरती हुई माला से ऐसी ध्वनि हो रही है। स्वामी रामकृष्णानंद ने कहा था, लाटू को पुकार कर खिलाना पड़ता था, वरना उसे खाने का होश नहीं रहता था। ऐसा कितनी ही बार हुआ है कि हम सबका भोजन हो चुका है, परंतु पुकारने पर भी कोई उत्तर न मिलने पर कमरे में ही उसका भोजन पहुंचा दिया गया है। दोपहर बीत गई, संध्या बीत गई, रात को उसे पुकारने गया हूं, पर लाटू उसी प्रकार चादर ताने पड़ा है और दोपहर का भोजन ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बहुत टेर पुकार, हल्ला गुल्ला करके तब कहीं उसे खिलाया जाता था। 1892 ईस्वी में मठ आलम बाजार को स्थानांतरित हुआ, परंतु वहां लाटू महाराज नियमित रूप से कभी नहीं रहे, केवल बीच बीच में आया करते थे। आलम बाजार की एक घटना से ठाकुर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति तथा गलती दिखा देने पर उसे बिना दुविधा के स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति का प्रमाण मिलता है। 1893 ईस्वी में एक दिन स्वामी अभेदानंद द्वारा रचित स्तोत्र का पाठ हो रहा था, जिसका प्रारंभ का श्लोक था, निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेश मीड्यम तम रामकृष्णम शिरसा नमामि। ईशावतारम शब्द सुनकर लाटू महाराज ने सोचा कि ठाकुर को ईसा मसीह का अवतार कहा गया है। अतः उन्होंने स्वामी शारदानंद जी से कहा, ऐसा दिखाई देता है कि तुम लोग इसी बीच में उन्हें भूल गए, ईसा की पूजा करने लगे हो। तब स्वामी अभेदानंद ने उन्हें उसका ठीक ठीक अर्थ समझा दिया। गुणग्राही लाटू महाराज तब से भक्तों के बीच उस स्तोत्र का प्रचार करने लगे। आलम बाजार में उनकी कठोर साधना का एक उदाहरण स्वामी शुद्धानंद ने दिया है। उस दिन हम लोग पहली बार आलम बाजार मठ गए थे। देखा कि एक व्यक्ति सीधे तने हुए खाट पर पड़े हैं और दूसरे दो लोग उन्हें पकड़कर खींचातानी कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद जब उनसे पूछा कि उनके इस प्रकार लेटे रहने तथा दूसरों के खींचातानी करने का कारण क्या था, तो उन्होंने बतलाया, सोचा था कि अब भोजन नहीं करूंगा, अन्न त्याग दूंगा, इसीलिए पड़ा था। 1892 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक लाटू महाराज का यथार्थ निवास स्थान गंगा तट ही था। इन कुछ वर्षों का इतिहास संक्षिप्त रूप में वर्णित करना हो तो गिरीश बाबू के शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, गीता का साधु देखना हो तो लाटू को देखो। लाटू तब स्थित प्रज्ञ अवस्था में थे, जगत में किसी के भी साथ कोई संबंध नहीं था,
किसी भी विषय में राग द्वेष नहीं था, किसी चीज के लिए लोभ मोह नहीं था। उनके मुख से न तो अभिशाप निकलता और न ही आशीर्वाद ही उच्चारित होता। उन दिनों मन को दूसरे ही जगत में रखकर वे केवल पूर्व संस्कार वश लौकिक आचार व्यवहार तथा आहार विहार आदि कर लेते थे। इस समय से कई वर्ष तक स्वामी अद्भुतानंद प्राय भिक्षा में प्राप्त पैसे से मुरमुरे या चने खरीदकर उसी से सारे दिन की भूख मिटा लेते थे। वस्त्र के लिए वे राम बाबू के द्वार पर उपस्थित होते और कंबल आदि गिरीश बाबू से ले लिया करते थे। इसके अतिरिक्त कभी कभी बलराम बाबू, हरमोहन बाबू, खगेन बाबू, उपेन बाबू, लंगड़े केदार बाबू आदि के घर पर भी उनके दर्शन हो जाते थे। साल किया के एक मोदी ने 7-8 महीने तक रोटी तथा भुने हुए चने देकर उनकी सेवा की थी। उन दिनों वे बाग बाजार के पुल के नीचे तपस्या कर रहे थे। गंगा तट पर निवास करते समय बहुधा वे भिगोए हुए चने खाकर ही दिन बिताते थे। एक दिन उन्होंने गमछे के छोर में चने बांधकर गंगा के जल में डुबो कर रखा और उसे ईंट से दबाकर ध्यान करने बैठ गए। उस समय भाटा चल रहा था। ज्वार आने पर जब पानी खूब ऊपर चढ़ गया, उस समय उन्हें खाने की इच्छा हुई, पर देखा तो चने मिलना असंभव है। अन्य कोई उपाय न देखकर वे ज्वार के पुनः उतरने तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर भाटा होने पर उन्होंने भीगे हुए चने निकाले और असमय भूख मिटाई। भोजन आदि के बारे में इसी प्रकार स्वच्छंद वृत्ति का अवलंबन करते हुए लाटू महाराज अपने भाव के अनुसार ध्यान भजन में डूबे रहते थे या फिर गंगा तट पर अन्य लोगों के साथ बैठे भागवत आदि की व्याख्या सुना करते थे। उनके ध्यान आदि का कोई स्थान या काल निर्धारित नहीं था। वे स्वाधीन वृत्ति महापुरुष कभी गंगा किनारे, कभी पुल के नीचे, कभी समीपस्थ किसी नाव पर बैठे भगवत चिंतन में मग्न रहते थे। एक बार बाग बाजार में वे एक पुआल से लदी नाव में बैठे थे। नाव कब चल पड़ी उन्हें पता ही नहीं चला। जब उनका ध्यान टूटा, तब तक नाव दक्षिणेश्वर पार करके उत्तर की ओर बढ़ी जा रही थी। निदान माझियों से कहकर वे दक्षिणेश्वर में ही उतर पड़े। गंगा तट पर निवास करते समय कुछ दिन दोपहर में वे शमशानेश्वर घाट के बगल में बैठे रहते थे तथा प्रसन्न कुमार ठाकुर के घाट पर रात बिताते थे। फिर मध्य रात्रि में द्वार मंडप की छत पर चढ़कर जप ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। वर्षा होने पर वे घाट के किनारे वाली मालगाड़ी में चढ़ जाते थे। एक रात वे इसी प्रकार गाड़ी में बैठे हुए थे। इसी बीच इंजन ने कब आकर गाड़ी को खींचना शुरू किया उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरे दिन उन्होंने पाया कि कई कुली आकर उनसे उतरने के लिए कह रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि गाड़ी तब चितपुर पहुंच चुकी है। इसके बाद वर्षा होने पर भी वे गाड़ी में नहीं बैठते थे। द्वार मंडप की छत से उतरकर उसी के एक कोने में बैठे रहा करते थे। स्वामी अद्भुतानंद का यह अंतर्मुखी भाव कम से कम 2.5 वर्ष तक निरंतर बना रहा। इसके बाद 1895 ईस्वी में किसी समय वे पुरी और भुवनेश्वर गए थे। पुरी में जगन्नाथ देव के सामने खड़े होकर वे प्रार्थना करते थे, आपका जो रूप देखकर
महाप्रभु के नेत्रों से जल की धारा बह चलती थी। दया करके मुझे भी एक बार अपना वही रूप दिखाइए। जगन्नाथ जी ने उनकी उस प्रार्थना को पूर्ण किया था। बाद में पुरी से लौटते समय उन्होंने जगन्नाथ जी से दो वर मांगे थे। मुझे ज्यादा घूमना फिरना न पड़े और जो कुछ खाऊं पच जाए। द्वितीय वर मांगने का कारण बताते हुए उन्होंने बाद में स्वयं ही कहा था, जानते ही हो कि भिक्षा में कब क्या मिले इसका कोई भरोसा तो है नहीं। अतः पाचन शक्ति ठीक न रहने पर स्वास्थ्य टूट जाता है और स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर साधन भजन में मन नहीं लगता। दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास लाटू जैसे एक सरल बालक थे, वैसे ही परिपक्व अवस्था में भी श्री क्षेत्र में जगन्नाथ जी के सम्मुख वे वैसे ही सरल बालक थे। 1895 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक उपेंद्र मुखोपाध्याय द्वारा प्राप्त पैसे से वे पूड़ी और आलू की सब्जी लेकर खाया करते थे, परंतु अनुरोध किए जाने पर भी मुखोपाध्याय के घर में भोजन नहीं करते थे। 1896 ईस्वी में वे लगातार 8 महीने तक प्रसन्न कुमार ठाकुर के घाट पर दिखाई पड़ते थे। वहां वे चुपचाप बैठे पाठ आदि सुना करते थे। इसके बाद वे बलराम बाबू के घर चले आए। वहां आने से पहले तो वे अनिच्छुक थे, क्योंकि नियमबद्ध जीवन उनके लिए कष्टदायक था। परंतु घर के मालिक ने जब उनसे निवेदन किया कि उनकी स्वाधीनता में कोई बाधा नहीं होगी, तब वे सहमत हुए। लाटू महाराज की विचारधारा तथा जीवन पद्धति के साथ स्वामी जी की भावधारा एवं कार्य प्रणाली में बहुत अधिक अंतर था। 1897 ईस्वी में जब स्वामी जी अमेरिका से लौट आए तो पशुपति बाबू के मकान पर उनका अभिनंदन करने हेतु सभी लोग उपस्थित हुए, परंतु लाटू महाराज का कहीं पता नहीं था। वे सोच रहे थे, उस देश में साहब और मैम लोगों के साथ रहने के बाद नरेन को भला मेरी कहां याद होगी। परंतु नरेन को ठीक याद थी। अतः उन्हें ढूंढ निकाला और कहा, तू मेरा वही लाटू भाई है और मैं तेरा वही नरेन भाई हूं। इससे लाटू महाराज का क्षोभ ऊपर से तो मिट गया, पर स्वामी जी का आचार व्यवहार तथा मिशन की स्थापना आदि देखकर उनका संदेह पुनः सिर उठाने लगा और एक दिन तो वे बोल भी पड़े, भाई इतना सब झंझट क्यों खड़ा कर रहे हो? इससे ध्यान धारणा सब चौपट हो जाएगी। इस पर स्वामी जी ने जो युक्ति दिखाई उससे उस दिन लाटू महाराज आश्वस्त तो हो गए, फिर भी स्वामी जी के इस प्रकार के कार्य पूर्ववत दुर्बोध ही बने रहे तथा उनके जीवन में द्वंद्व की सृष्टि करने लगे। मठ में आकर स्वामी जी ने नियम बनाया कि प्रतिदिन प्रातःकाल घंटा बजते ही सबको उठ जाना होगा। शीघ्र ही एक दिन देखा गया कि मनमौजी लाटू महाराज धोती गमछा लिए मठ से चले जा रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा, कहां जा रहे हो? लाटू बोले, कलकत्ता। क्यों? तुम उस देश से आए हो, कितने नए नए नियम कानून बना रहे हो, मैं उन सब का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरा मन अभी तक इतना घड़ी का पाबंद नहीं हुआ है कि तुम घंटा बजाओगे और साथ ही मेरा मन ध्यान में लग जाएगा। नवीन और प्राचीन धाराओं के इस विषम संघर्ष स्थल पर पहुंचकर स्वामी जी ने निरुपाय होकर कहा, तो फिर तू चला जा। परंतु उनके फाटक के बाहर होते न होते वे उन्हें पकड़ लाए और कहा,
तुझे इस नियम को मानने की आवश्यकता नहीं। जो लोग नए आए हैं उन्हीं के लिए यह नियम बनाया गया है। और एक बार स्वामी जी ने मठ में डम्बेल भाजने की व्यवस्था की। इस पर अद्भुतानंद ने कहा, यह फिर क्या एक मत चला दिया भाई। अब इस उम्र में क्या हम लोगों को मुग्दर भांजना होगा। मैं तो तुम्हारा मुग्दर नहीं भांज सकूंगा। सुनकर स्वामी जी हंसने लगे। यद्यपि लाटू महाराज इस प्रकार अपने को संघ जीवन के साथ सभी क्षेत्रों में मिला पाने में असमर्थ थे, फिर भी इन उदाहरणों को देखकर यह धारणा बना लेना उचित नहीं होगा कि उन्हें नियम भंग करने में आनंद मिलता था या वे ऐसा करने का समर्थन करते थे। वे कहा करते थे, मठ में रहने पर नियम मानना ही होगा, वहां रहकर नियम नहीं मानना यह तो अच्छी बात नहीं। एक बार एक साधु ने उनके निकट किसी मठाध्यक्ष के संबंध में शिकायत की। इस पर उन्होंने उन साधु को उन अध्यक्ष से क्षमा मांगने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त 1907 ईस्वी में एक दिन उन्होंने कहा था, अब देख रहा हूं कि विवेकानंद भाई का मठ बनाना सार्थक हुआ है। मतभेद रहने पर भी विवेकानंद भाई अद्भुतानंद को प्राणों के समान प्यार करते थे। 1897 ईस्वी में जब वे उत्तर भारत का भ्रमण करने गए तो स्वामी अद्भुतानंद को भी साथ ले गए। कश्मीर में स्वामी जी जिस हाउस बोट में थे उसमें वहां की प्रथा के अनुसार माजी सपरिवार रहा करता था। नाव पर चढ़कर उन लोगों को देखते ही लाटू महाराज तुरंत नीचे उतर गए और कहने लगे, मैं स्त्रियों के साथ एक ही नाव में नहीं रहूंगा। बाद में जब स्वामी जी ने आश्वासन दिया कि उनकी उपस्थिति में कोई भय नहीं है, तब कहीं लाटू महाराज पुनः ऊपर चढ़ने को सहमत हुए। एक दिन कश्मीर के एक प्राचीन मंदिर के बारे में स्वामी जी ने कहा कि वह कोई 2-3 हजार वर्ष पुराना है। त्यों ही लाटू महाराज ने ऐसे अनुमान का कारण जानना चाहा और पूछा, तुमने कैसे समझ लिया, मुझे समझाओ। क्या वहां ऐसी बात लिखी हुई है? स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, तुझे मैं यह बात नहीं समझा सकूंगा। यदि तूने पढ़ना लिखना सीखा होता तो शायद तुझे समझाने की कोशिश करता। लाटू महाराज की बुद्धि की प्रशंसा करने के लिए स्वामी जी कभी कभी उन्हें प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक के नाम पर प्लेटो कहकर संबोधित करते। इस प्रकार मूर्खत्व के आक्षेप पर भी पीछे न हटते हुए बुद्धिमान प्लेटो ने उत्तर दिया, ओह, समझ गया, तुम ऐसे विद्वान हो कि मेरे जैसे वज्र मूर्ख को भी नहीं समझा सकते। चारों ओर से हंसी की लहर दौड़ पड़ी। कश्मीर भ्रमण के बाद खेतड़ी पहुंचकर स्वामी जी राजप्रासाद में अतिथि हुए, परंतु स्वामी अद्भुतानंद राजा का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप बाहर से खाकर आते थे। एक दिन तो उन्होंने राजमहल के दरबान से प्रायः बलपूर्वक ही रोटी और बैंगन का भरता ले लिया था। दरबान तो घबरा गया कि कहीं राज अतिथि को भिक्षा देकर राजकोप का भाजन न बनना पड़े। इस बार वे स्वामी जी के साथ जयपुर तक भ्रमण करते हुए कलकत्ता बलराम मंदिर लौट आए। 1998 ईस्वी के अंतिम भाग में कुछ दिन उन्होंने काकुड़गाछी के योगोद्यान में भी निवास किया था। उन दिनों मठ नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में था। बीच बीच में स्वामी अद्भुतानंद वहां भी दिखाई देते थे। हाल ही में अमेरिका से लौटे स्वामी शारदानंद उस समय अपना बिस्तर आदि बड़ी अच्छी तरह से रखा करते थे।
और लाटू महाराज हंसी करने के लिए उनके कमरे में घुसकर सब अस्त व्यस्त कर देते थे। स्वामी शारदानंद जब इसका कारण पूछते तो वे कहते थे, देख रहा हूं कि उस देश से लौटकर तुम कितने साहब बन गए हो। यह सुनकर स्वामी शारदानंद केवल हंस देते थे। उसी वर्ष दिसंबर में राम बाबू की अंतिम बीमारी के समय लाटू महाराज ने उनकी शैया के निकट सर्वदा उपस्थित रहते हुए प्राणपण से उनकी सेवा की थी। राम बाबू को रात दिन पंखे की हवा चाहिए थी और लाटू महाराज रात भर उस कार्य में लगे रहते थे। सन्यासी हो जाने पर भी वे हितकारी के प्रति अपने कर्तव्य को विस्मृत नहीं हुए थे। 1899 ईस्वी में स्वामी जी जब दूसरी बार विदेश गए तो लाटू महाराज बेलूड़ मठ छोड़कर बीडन स्ट्रीट में स्थित बसुमती पत्रिका के छापखाने में चले आए। उस समय वे समाज के निम्न स्तर के बहुत से लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से मिले थे। बाद में जब कोई पूछता, उन चरित्रहीन लोगों के साथ आप मेलजोल क्यों रखते थे, तो वे उत्तर देते, परंतु उन लोगों में छल कपट तो नहीं था। लोगों का मूल्यांकन करने के लिए साधु का यह मापदंड अद्भुत है। छाप खाने के कर्मचारियों को वे खूब खिलाया करते थे। उनके लिए उबले चने, उबले शकरकंद, चाय, मोहन भोग, यह सब सामग्री वे स्वयं अपने हाथ से बनाते थे। फिर कभी कभी वे हींग की कचौड़ियां खरीद लाते थे। दिन का समय वे गंगा तट पर ही बिताते थे। वहां जो कुछ दे देता, उसी से वे प्रतिदिन इस प्रकार की व्यवस्था कर लेते थे। उनकी स्वयं की आवश्यकताएं बहुत कम थी। 2-3 कप चाय और उसके साथ उबले चने, इतना ही पर्याप्त था। बहुत अनुरोध करने पर हुआ तो एक आध कचौड़ी ले लेते थे। इस प्रकार उन्होंने कुछ दिन बिताए। फिर 1899 ईस्वी के अंत में जब बसुमती छापाखाना स्थानांतरित होकर ग्रे स्ट्रीट में चला आया तो वे भी अन्यत्र चली गई। दूसरे वर्ष दिसंबर में स्वामी जी बेलूड़ मठ लौट आए। स्वामी अद्भुतानंद उस समय वहीं रह रहे थे, परंतु वे स्वेच्छापूर्वक उनसे मुलाकात करने नहीं गए। स्वामी जी को स्वयं ही उन्हें गंगा तट से ढूंढ लाना पड़ा। स्वामी जी के शतशः प्रयासों के उपरांत श्री लाटू महाराज प्रणालीबद्ध संघ जीवन में बद्ध नहीं हुए। यहां तक कि 1901 ईस्वी में स्वामी जी ने जब उनको ट्रस्टी बनाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा, मुझे यह सब झंझट अच्छा नहीं लगता, मैं इन सब में नहीं पड़ूंगा। लाटू महाराज यद्यपि निरक्षर थे, फिर भी शास्त्र की वाणी उनके निकट केवल कहने भर की बात नहीं थी, वह तो आंतरिक अनुभूति का विषय था। एक दिन स्वामी शुद्धानंद अर्थात सुधीर महाराज के साथ वे पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि की उपनिषद व्याख्या सुनने गए। पंडित जी ने जब कठोपनिषद से अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टा तम स्वाक्षरीरात प्रबरहन्रेन मुंजादि बेसिकाम धैर्येण, इस श्लोक का पाठ करके अर्थ बताया तो लाटू महाराज ने उसका अपनी अनुभूति के साथ सामंजस्य पाकर निकट बैठे शुद्धानंद से उत्साहपूर्वक कहा, ऐ सुधीर, पंडित ने ठीक ही कहा है। इस बात को उन्होंने कुछ जोर से ही कह दिया, इससे दूसरों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो सकता है और लोग इसका विपरीत अर्थ लगा सकते हैं। इस ओर उनका बिल्कुल ख्याल नहीं था।
और केवल एक बार ही कहकर उन्हें तृप्ति नहीं हुई। अंतर की उद्वेलित आनंद राशि प्रतिक्षण तरंग की भांति बाहर तट भूमि पर छलक पड़ने लगी और वे स्वामी शुद्धानंद की देह को ठेलते हुए कहने लगे, ए सुधीर, पंडित ने ठीक ही कहा है। अंत में सुधीर महाराज ने सोचा कि उपस्थित लोग तो इस भाव का गांभीर्य नहीं समझ सकेंगे, अतः सभागृह से चल देना ही श्रेयस्कर है। निवास स्थान पर पहुंचने के बाद भी स्वामी अद्भुतानंद के आनंद का आवेश नहीं टूटा। यहां तक कि रात में भी वे शुद्धानंद को जगाकर कहने लगे, ए सुधीर, पंडित ने ठीक ही कहा है। कहना न होगा, एक ही उच्च भाव में इस प्रकार इतनी देर तक निरंतर तन्मय रहने का उदाहरण ध्यान सिद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है। स्वामी शुद्धानंद उन दिनों उनके साथ एक ही कमरे में रहते तथा शास्त्र चर्चा भी करते थे। लाटू महाराज की यह शास्त्र प्रीति गहरी रात में भी अपूर्व रीति से व्यक्त होती थी। रात में कभी कभी अचानक ही वे आदेश देते, सुधीर, सुधीर, गीता पाठ करो। शुद्धानंद आनंद पूर्वक वैसा ही करते थे। अधिकांशतः मठ के बाहर साधना में मग्न रहने पर भी संघ के प्रति उनकी अगाध प्रीति थी। विशेषकर स्वामी ब्रह्मानंद जी का संकेत या आदेश मानने के लिए वे सदा तत्पर रहते थे। महिलाओं के साथ अधिक मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था, अतः यथासाध्य वे उनसे दूरी ही बनाए रखते थे। एक बार बलराम मंदिर में एक भक्त महिला ने उनके कमरे में आकर उपदेश के लिए प्रार्थना की। लाटू महाराज ने उन्हें माता जी के पास जाने को कहा, फिर भी वे बैठी ही रही, बल्कि प्रसंगवश उन्होंने कहा कि वे स्वामी शारदानंद के आदेश से वहां आई हैं। शरत महाराज का नाम सुनते ही लाटू महाराज ने कहा, शरत ने मेरे पास क्यों भेजा? मैं राजा अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद को बताऊंगा। राजा का हुक्म होने पर तुम्हें ठाकुर की बातें सुनाऊंगा, पर उनका आदेश पाए बिना तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। यथा वाणी तथा क्रिया। वे महाराज के समीप गए। महाराज उन दिनों बलराम मंदिर में ही थे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने उन महिला से कहा, शरत की बात पर इन्हें इस प्रकार तंग न करो, इससे तुम्हारा अमंगल होगा। फलतः लाटू महाराज अकेले ही लौट आए। निवारण चंद्र दत्त प्रायः देवताओं के भजन रचकर मठ के साधुओं को सुनाया करते थे। लाटू महाराज ने इस पर कहा था, देखो, देवताओं के भजन नहीं बनाने चाहिए, इससे दारिद्र्य बढ़ता है। यह निषेध महाराज को नहीं जचा और उन्होंने लाटू से कहा, वह भजन के द्वारा भगवान नाम का प्रचार कर रहा है, उसको मना क्यों करते हो? तुरंत ही यह वाणी शिरोधार्य करते हुए लाटू महाराज ने निवारण चंद्र से कहा, तुम राखाल की प्रसन्नता के लिए भजन रच सकते हो। बलराम मंदिर निवास काल में उन्हें जो कुछ मिलता उससे वे भक्त सेवा में लगा देते थे। इस निमित्त धन याचना करते समय कई बार उन्हें काफी अपमानजनक बातें भी सुननी पड़ती थी। अतः एक दिन एक भक्त ने उनसे कहा कि गृहस्थ की आवश्यकता के लिए साधु को भिक्षा मांगना अनुचित है। इसके बाद जो कुछ लगेगा वह भक्तगण स्वयं ही देंगे। तर्क बढ़ता गया। अंत में लाटू महाराज ने अचानक प्रश्न किया, ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई हैं? आपके ही एक गुरु भाई ने। यह उत्तर सुनकर उन्होंने कहा, ओहो,
इसी से तुम लोगों की इतनी जिद है। ठीक है, उसी की बात रहेगी। राजा को अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी को सब ओर का सोचकर चलना पड़ता है। मठ के सुनाम की रक्षा तो उसी को करनी पड़ती है। इसके बाद वे कभी जहां तहां भिक्षा नहीं मांगते थे, बल्कि परिचित लोगों से भी सोच विचार कर ही स्वीकार करते थे। एक दिन एक भक्त ने जब उन्हें कुछ देना चाहा, तो वे बिना लिए ही चले आए। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, अरे, इस समय वह नशे की झोंक में है। नशा उतरने पर कहेगा कि मुझे ठग लिया। 1902 ईस्वी में स्वामी जी के शरीर त्याग के कुछ पूर्व से लेकर अक्टूबर 1912 ईस्वी में काशी धाम जाने तक लाटू महाराज प्रायः बलराम मंदिर में ही रहे थे। बीच में एक बार राम बाबू की पत्नी की अंतिम बीमारी के समय अप्रैल 1903 ईस्वी में वे राम बाबू के मकान पर गए थे और उसी वर्ष दुर्गा पूजा के बाद कुछ भक्तों के साथ उत्तर भारत के कुछ तीर्थों का दर्शन कर आए थे। बलराम मंदिर में रहते समय लाटू महाराज के अनेक सद्गुणों में सहनशीलता विशेष रूप से अभिव्यक्त हुई थी। एक बार एक शराबी उन्हें खूब बुरा भला कहने लगा। यह देखकर उपस्थित भक्त उसे दंड देने को अग्रसर हुए, पर लाटू महाराज ने मना करते हुए कहा, देखो, वह तो शराब पीकर मतवाला हुआ गाली गलौज कर रहा है, पर तुम लोग बिना शराब पिए ही मतवाले होकर गाली गलौज कर रहे हो। भला बताओ तो दंड किसे देना चाहिए? तुम लोग भला उसे और क्या मारोगे? शराब ने ही तो उसे मार रखा है। ऐसी विचारधारा के सम्मुख सारा नियंत्रण हार जाता है। कलकत्ते में ऐसे उच्छृंखल लोगों की कमी नहीं है, पर लाटू महाराज में सहानुभूति की कमी नहीं थी। एक दिन रात को 11 बजे एक शराबी दुकान से मांस खरीद कर लाया और उनसे उसे प्रसाद कर देने के लिए कहने लगा। इस पर निर्विकार रहते हुए उन्होंने उसे पात्र को सामने रखने का निर्देश दिया तथा उससे उसका निम्नलिखित आशय का प्रिय भजन गाने के लिए कहा। जगतवासियों, देख लो, मैं सोने की नाव पर बैठ चला जा रहा हूं। नाव पर श्याम वर्ण रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। उसका भजन पूरा हो जाने पर उन्होंने कहा, प्रसाद हो गया, ले जाओ। वह व्यक्ति आनंद पूर्वक वह पात्र लेकर चला गया। धर्म मत के बारे में लाटू महाराज बड़े ही उदार थे। मुसलमानों के ईद और मुहर्रम पर्व के उपलक्ष्य में वे पीर की दरगाह में चढ़ावा भिजवा देते थे। क्रिसमस और गुड फ्राइडे के दिन अपने ही हाथों ईसा मसीह को नैवेद्य अर्पित करते या माला चढ़ाया करते थे। ईसाई धर्मावलंबी डी मेलो ने जब उनसे ध्यान के बारे में उपदेश मांगा तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा किस पर प्रेम है? साहब ने उत्तर दिया, ईसा और ठाकुर दोनों पर ही। फिर प्रश्न हुआ, अब तक किसकी भक्ति करते आए हो? डी मेलो ने ईसा का ही नाम लिया। तब लाटू महाराज ने विधान दिया, देखो, तुम ईसा को ही पकड़े रहो। ठाकुर के निकट शिक्षा प्राप्त लाटू महाराज की सत्य निष्ठा अद्भुत थी। एक दिन उन्होंने कहा कि वे एक भक्त के घर देव विग्रह के दर्शन को जाएंगे। उस दिन वर्षा के कारण रास्ता जल से भर गया, फिर भी लाटू जांग भर पानी में से होते हुए भीगे वस्त्रों में यथा समय विग्रह के सम्मुख जा पहुंचे।
स्वामी अद्भुतानंद की एक और आदत थी, वह यह कि दूसरों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होने पर वे स्वयं पर ही नियंत्रण करते थे। इसी प्रकार उपदेश देते समय अभिमान दूर करने के लिए वे अपनी निरक्षरता की स्मृति को सदा जगाए रखते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके साथ बड़ा ही बेढंगा तर्क करने लगा। उस पर सौम्य भर्त्सना से असर न होता देखकर उन्होंने कहा, इतनी फटकार सुनने के बाद भी हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बेशर्म हो तुम? तार्किक ने पुनः सर्वभूतों में एक ही ब्रह्म विराजमान है, इस अद्वैत सिद्धांत का दुष्प्रयोग करते हुए मजाक में कहा, आपने मुझे नहीं फटकारा, आप तो स्वयं ही को फटकार रहे हैं। भला इस पर कौन नहीं हंसेगा? अब लाटू महाराज आत्मस्थ होकर कहने लगे, हाँ, लाल कपड़े पहनकर बड़ा साधु बन गया हूं, और क्या। एक छोटी सी बात सुनने पर अब भी भीतर से फुफकार निकलती है। किसी को कोई उपदेश देने के पश्चात वे बड़बड़ाते हुए कहते, बाप रे, बड़ा साधु हो गया हूं, दूसरों को उपदेश देने जा रहा हूं। अरे, तू क्या उपदेश देगा? ये लोग तुझसे कितने बड़े हैं, कितने शिक्षित हैं। इस पद्धति को वे इस प्रकार कहते थे, उल्टी ओर घुमाकर मन की ऐंठन को खोल डालना, और साथ ही साथ हाथ से उल्टा घुमाकर दिखा दिया करते थे। एक बार एक सज्जन ने लाटू महाराज को अपने घर पर निमंत्रित किया। उस घर के अधिकांश लोग उन्हें नहीं पहचानते थे, अतः इन गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी को पंगत से अलग बैठाया गया और भोजन परोसते समय उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अचानक घर की मालकिन वहां आ पहुंची। यह हाल देखकर वे रुआंसी होकर कहने लगी, मेरा क्या होगा जी? सन्यासी को खिलाने बैठाकर देखा तक नहीं। अभिमान रहित अद्भुतानंद जितनी ही सांत्वना देते, वह महिला घर में अमंगल की आशंका से उतना ही विलाप करती। यह देखकर उन्होंने परिवार के मंगल के लिए उसी आसन पर बैठे 2-4 मिनट जप किया। शालीनता का भी उनका बोध अपूर्व था। 1907 ईस्वी को दुर्गा पूजा के समय जयराम बाटी से आकर माता जी महीने भर बलराम मंदिर में रही थी। गाड़ी से उतरकर उन्होंने अपनी प्रिय संतान लाटू को देखकर ज्यों ही कहा, लाटू बेटे, कैसे हो? त्यों ही लाटू ने उत्तर दिया, तुम ऊंचे घर की महिला हो, बाहर के मकान में मुझसे क्यों मिलने आई? मुझे तो किसी से कहकर बुलवा ले सकती थी। मनमौजी संतान की शालीनता को देखकर हंसते हंसते मां ऊपर चली गई। फिर कभी कभी वे मां के बारे में वेदांत विचार भी करते थे। माता जी जयराम बाटी लौटने वाली थी। संभवतः अपने मन के विषाद को दबाए रखने के लिए ही अपने कमरे में तेजी से टहलते हुए लाटू ऊंचे स्वर से वेदांत विचार करने लगे। सन्यासी का कौन पिता, कौन माता? सन्यासी तो माया रहित होता है। मां ने नीचे उतरते हुए इसे सुना और द्वार पर आकर कहा, बेटा लाटू, तुम्हें मुझे मानने की जरूरत नहीं है बेटा। अब बचकर कहां जाते? मां के स्नेह स्पर्श से सारा वेदांत बह गया। लाटू मां के चरणों पर लौटकर रोने लगे। मां की आंखें भी भीग गई। मां की आंखों में आंसू देखकर अब लाटू उन्हें समझाने लगे, मां,
तुम पिता के घर जा रही हो, क्या इस समय रोया जाता है? यह कहते हुए उन्होंने अपने उत्तरीय से मां के आंसू पोंछ दिए। एक बार लाटू महाराज ने मां के संबंध में अपने हृदय का भाव व्यक्त करते हुए कहा था, मां को मानना क्या आसान बात है रे, वे तो स्वयं ही लक्ष्मी हैं। साधारणतया लाटू महाराज यद्यपि गंभीर ही रहते, तथापि उनमें विनोद बुद्धि का अभाव नहीं था। बलराम मंदिर में रहते समय वे बहुधा गिरीश बाबू के घर जाते थे। उन्होंने सुन रखा था कि गिरीश बाबू ने अपने काला पहाड़ नाटक में प्रछन्न रूप से लाटू का चरित्र अंकित किया है। एक दिन गिरीश बाबू की किसी बात के उत्तर में उन्होंने कहा था, मन को पकड़ो, मन को बांधो, उसको न दो ढिलाई, आगे की बात पीछे करो, होशियार रहो भाई। इस बात का मर्म गिरीश बाबू की समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, बड़े सांकेतिक ढंग से बात हो रही है साधु। काला पहाड़ रचना का बदला लेने का मौका पाकर लाटू बोल उठे, वही तो अच्छा है, नहीं तो काला पहाड़ कैसे जमेगा। अर्थात तुमने भी तो कम सांकेतिक रूप से काम नहीं लिया है। इस समय लाटू महाराज लगभग 6 महीने तक अनिद्रा रोग से कष्ट पाते रहे। गिरीश बाबू के यहाँ जाने पर महाकवि उन्हें कहानियां सुनाकर सुला दिया करते थे। वस्तुतः गिरीश बाबू के साथ उनका बड़ा सौहार्द था। फिर भी गिरीश बाबू की बीमारी के समय बुला भेजने पर भी वे नहीं जाते थे। इसके लिए कोई यदि बहुत हठ करता तो वे कहते, देखो, गिरीश का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। उनका प्रेम कितना गहरा था, इसका परिचय गिरीश बाबू के देह त्याग के दिन 8 फरवरी 1912 ईस्वी को मिला। संवाद पाकर लाटू महाराज ने शोक में दिन भर मौन धारण कर रखा। दूसरे दिन मौन छोड़ने पर सारा दिन गिरीश की ही चर्चा में बिताया। स्वामी जी के देह त्याग का समाचार पाकर इसी कारण से कलकत्ते में रहते हुए भी वे बेलूड़ नहीं गए थे, पर ऐसे प्रसंग में वे गंभीर व्यथा का अनुभव करते थे। काशी में रहते समय बाबूराम महाराज के देह त्याग का समाचार पाकर वे 3 दिन स्तब्ध रहे थे। एक बार हरि महाराज ने उन्हें काशी से अल्मोड़ा आने के लिए सप्रेम आमंत्रित किया, पर लाटू महाराज ने उत्तर दिया, जीवों के दुख से व्यथित होकर यहाँ विश्वनाथ अन्नपूर्णा विराज रहे हैं, उन्हें छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अस्तु, गिरीश बाबू के देहावसान के बाद रामकृष्ण बाबू के एकमात्र पुत्र ऋषि का अचानक कालरा से देहांत हो गया। इससे लाटू महाराज का मन कलकत्ते से बिल्कुल ही उचट गया। वे उसी समय चले जाते, परंतु बाबूराम महाराज के विशेष अनुरोध पर दुर्गा पूजा तक वहीं बिताकर विजयादशमी के दिन उन्होंने काशी यात्रा की। यात्रा के पूर्व निवास गृह की ओर देखते हुए उन्होंने 3 बार कहा, माया, माया, माया। वे मार्ग में बैद्यनाथ का दर्शन करते हुए साथियों के साथ काशी पहुंचे। पहले वे अद्वैताश्रम में ठहरे, परंतु वहां स्थान का अभाव देखकर टेढ़ी नीम मोहल्ले में अवस्थित कुंडू मासे के मकान में चले गए। यहाँ 1 सप्ताह निवास करने के बाद वे सोनारपुरा के बंसी दत्त के मकान में चले आए। तदुपरांत मकान मालिक के रिश्तेदारों के आने का समाचार पाकर 1913 ईस्वी में दिसंबर के पूर्व ही वे 68 नंबर पांडे हवेली का मकान किराए पर लेकर वहां चले गए। लगभग 4 वर्ष तक इसी मकान में निवास करने के बाद
वे हाडार बाग के 16 नंबर के किराए के मकान में आ गए और वहीं महासमाधि ली। काशी में रहते समय एक दिन माता जी के प्रति उनकी सुगुप्त भक्ति अचानक ही अपनी पूर्ण सुंदरता के साथ प्रकट हो उठी। ऊपर ऊपर की मातृ भक्ति का विरोध करते हुए वे प्रायः ही कहा करते थे, तुम लोगों की मां ठकुरानी को मैं नहीं मानता। परंतु उस दिन विश्वनाथ के पूजनार्थ पुष्प तथा बिल्व पत्र लेकर रास्ते पर आते ही उन्होंने कहा, चलो पहले मां के पास चले। माता जी उन दिनों काशी में ही थी। वहां जाकर लाटू महाराज ने कंपित गात हो मां के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान की और मौन अश्रुपात करने लगे। पांडे हवेली के मकान पर लाटू महाराज जप ध्यान में इतने तन्मय रहते कि उनके भोजन आदि का कोई निश्चित समय नहीं रहता था। मकान में रहने पर भी उनके जीवन में पर्वत कंदर या वन के जीवन के समान ही श्रृंखलाहीनता देखने में आती। आज यदि दिन में 10 बजे भोजन हुआ है तो संभव है कल रात में 1 बजे और परसों रात 3 बजे हो। इस प्रकार ध्यान एवं तपस्या की कठोरता के विषय में यदि कोई प्रश्न पूछता तो वे कहते थे, अरे हम लोग क्या तपस्या कर रहे हैं? तपस्या तो की थी दस्यु रत्नाकर ने। संस्कार के दाग मानो पत्थर की लकीर हैं, आसानी से नहीं मिटते। कर्म किए बिना ही क्या कृपा होती है? काशी निवास काल में उनकी आश्रित वत्सलता के कई उदाहरण मिलते हैं। एक बार किसी असाध्य रोग से ग्रस्त एक निर्धन युवक को उनके पांडे हवेली के मकान में आश्रय मिला तथा उन्हीं के निर्देशानुसार विश्वनाथ की पूजा तथा उनका चरणामृत पान करते हुए वह निरोग हो गया। एक बार गृह निर्माण के लिए सुरक्षित कुछ धन उन्हीं के किसी आश्रित ने चुरा लिया, पर जब पुलिस में रिपोर्ट करने की बात उठी तो लाटू महाराज ने तुरंत ही निषेध करते हुए कहा, देखो यह सत्य है कि लोभ का संवरण न कर पाने के कारण उस बेचारे ने चोरी की है, परंतु जिसे आश्रय दिया है उसे पुलिस में देना क्या अच्छा मालूम होता है? एक बार निर्धन भक्त की कलकत्ते से विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आने की इच्छा हुई, परंतु गरीबी के कारण यह उसके लिए संभव नहीं था। संवाद पाकर लाटू महाराज ने उन्हें समाचार भेजा कि किसी भी तरह वे एक ओर के रेल भाड़े की व्यवस्था करके चले आए, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। यह आश्वासन पाकर वे भक्त चले आए, परंतु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वे मन ही मन बड़ा क्लेश अनुभव करने लगे। विश्वनाथ दर्शन को जाकर उनका यह मनस्ताप और भी बढ़ गया, क्योंकि थोड़े से पुष्प बिल्व पत्र से पूजा करके जब वे मंदिर के बाहर आए तो देखा कि सभी लोग दान पुण्य कर रहे हैं और एकमात्र वे अकिंचन ही इस पुण्य से वंचित हैं। उनका मन अपने आप को धिक्कारने लगा। तीर्थ में आकर एक तो साधु का अन्न खा रहा हूं और फिर पुण्य अर्जन के लिए 1 पैसे की भी क्षमता नहीं है। निवास स्थान पर लौटकर वे कमरा बंद करके अश्रुपात करने लगे। अद्भुतानंद जी को पता लगते ही उन्होंने उपाय बताया, तुम गंगा स्नान के उपरांत भगवान को गंगा जल अर्पण करते हुए प्रार्थना करना, जगत का सारा दुख दूर हो। भक्त ने सोचा कि मुझ गरीब की सांत्वना के लिए यह एक वैकल्पिक व्यवस्था मात्र है, पर इससे वास्तविक पुण्य लाभ नहीं होगा। फिर भी उन्होंने महापुरुष का आदेश शिरोधार्य करते हुए वैसा ही किया
और आश्चर्य यह कि ऐसा करते ही उनका मन शांति से परिपूर्ण हो उठा। लाटू महाराज दूसरों का मनोभाव समझ लेते थे। एक बार एक भक्त के परिवार की महिलाओं ने उनसे विश्वनाथ दर्शन कराने का अनुरोध किया, पर वे यह कहकर उन्हें नहीं ले गए कि उस पत्थर को देखकर क्या होगा। उन्होंने सोचा कि मैं खूब वेदांतवादी हो गया हूं। उस दिन लाटू महाराज के दर्शनार्थ जाकर जब वे सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ने लगे तो उनके कानों में महाराज की आवाज सुन पड़ी। वे कह रहे हैं, पत्थर, मैं साक्षात शिव देख रहा हूं और तू कहता है पत्थर। संभव है इस घटना को युक्तिवादी गण काकतालीय न्याय से विभिन्न घटनाओं का आकस्मिक संयोग कहकर उड़ा दे, परंतु इस युक्ति का वे कितनी बार प्रयोग करेंगे। लाटू महाराज के जीवन में तो ऐसी घटनाएं नित्य ही हुआ करती थी। एक रात उनके समीप एक भक्त सोए हुए थे। नींद में वे बुरा स्वप्न देखने लगे। उसी समय लाटू महाराज ने उन्हें धक्का देकर कहा, यहां पर आकर भी यही सब विचार। उनके समीप जो भक्त या सेवक रहा करते थे, ध्यान काल में उनके मन में किसी अपवित्र भाव का उदय होते ही अंतर्दृष्टा लाटू महाराज उसे जान जाते थे और उनका लक्ष्य आकर्षित करते हुए कहते, पवित्र हो जाओ, पवित्र हो जाओ, सत हुए बिना सत स्वरूप को नहीं जान सकोगे, इत्यादि। एक महिला अपने पति से झगड़कर तीर्थ यात्रा को चली। काशी पहुंचकर वे अपने अन्य संबंधियों के साथ जब लाटू महाराज को प्रणाम करने आई तो उन्होंने पाया कि पता नहीं कैसे महाराज यह गोपनीय बात पहले से ही जान गए हैं। उनके प्रणाम करके उठते ही महाराज ने कहा, महिलाओं को पति का कहना मानकर चलना चाहिए। जो ऐसा नहीं करती उनकी गृहस्थी में खटपट लगी रहती है। साथ आई दो विधवा महिलाओं ने उनके चरणों के निकट 2 रुपए रखकर प्रणाम किया, पर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया और कहा, सन्यासी को गरीब तथा विधवाओं का पैसा नहीं लेना चाहिए। लाटू महाराज को प्रतिदिन ही अनेक भक्तों का आध्यात्मिक अभाव दूर करना होता था। इन निरक्षर साधु के मुख से निरंतर जो धर्म तत्व प्रकट होता रहता, उसे सुनने को बहुत से शिक्षित व्यक्ति भी मंत्रमुग्ध हो घंटों उनके समीप बैठे रहते थे। उनकी इसी समय की उपदेश वाणी संग्रहित होकर बंगला में सतकथा नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुई है, जिसे पढ़ते हुए उनकी गहन अनुभूतियों तथा दूसरों के मन में प्रेरणा जगाने की अद्भुत क्षमता को देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है। अंतिम दिनों में उनके शरीर में बहुमूत्र रोग प्रकट हुआ था। उस समय उनके पांव में एक फोड़ा होकर उचित देख रेख के अभाव में एक विषैले व्रण के रूप में परिणत हो गया। शल्य क्रिया द्वारा उस बार तो वह ठीक हो गया, पर पुनः बहुमूत्र जनित विषाक्त व्रण प्रकट हुआ। इसकी चिकित्सा के लिए भी अंतिम 4 दिन नित्य ही उनके शरीर पर 2-3 बार शल्य क्रिया होती रही, पर उनकी तितिक्षा अपूर्व थी। देखकर लगता था मानो उन्हें जरा सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है, पर इस अस्त्रोपचार से भी कोई फल नहीं हुआ। 24 अप्रैल 1920 ईस्वी को उन्होंने महासमाधि में शरीर त्याग दिया। स्वामी तुरायानंद जी के एक पत्र में उनके अंतिम समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। ऐसा अद्भुत महाप्रयाण
प्रायः देखने में नहीं आता। मैं लिख चुका हूं कि इन दिनों वे सर्वदा अंतर्मुख ही रहा करते थे। बीमारी के समय वे पूर्णतया ध्यानस्थ थे, दृष्टि भ्रूमध्य में निबद्ध थी, सभी बाह्य विषयों से पूर्णतया उपरत, सदा सचेत रहते थे, तथापि कोई खबर नहीं रखते थे। बीच बीच में वे पा को पुकारते थे, पा के ही हाथों से खाते थे। उनके कभी कुछ न खाने पर पा कहता, तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। इस पर लाटू महाराज खाने लगते थे, परंतु देह त्याग की पूर्व रात्रि को उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। पा ने कहा, आपने नहीं खाया, मैं भी नहीं खाऊंगा। इस पर लाटू महाराज ने कहा, मत खा। पूर्णतया माया निर्मुक्त कथन। दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने जाकर देखा तो खूब ज्वर था। नाड़ी देखी तो नहीं मिली। डॉक्टर ने आकर हृदय परीक्षा की पर कोई धड़कन नहीं मिली। खूब सचेत थे पर कोई बाह्य क्रिया नहीं थी। दूध देने पर उन्होंने बड़ा असंतोष व्यक्त किया, पर विश्वनाथ के चरणामृत का अत्यंत संतोषपूर्वक पान किया। 10 बजे के बाद मैंने विदा ली और पुनः 4 बजे आने को कहकर चला आया। लौटकर स्नान और भोजन करके थोड़ा विश्राम कर रहा था कि संवाद मिला, लाटू महाराज 12:10 पर इहलोक त्याग कर स्वधाम को प्रस्थान कर गए हैं। मैं उनके अंतिम दर्शन के लिए 96 नंबर हाडार बाग मकान पर आ पहुंचा। जब उन्हें बैठाकर पूजा आदि की जा रही थी, उस समय उनके मुखमंडल पर कितना सुंदर भाव प्रकट हुआ था, यह लिखकर बताया नहीं जा सकता। लाटू महाराज की ऐसी शांत, करुणापूर्ण, आनंदमय दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके पूर्व उनके नेत्र अर्ध निमीलित रहा करते थे, पर अब वे विस्फारित तथा उन्मुख थे। उनमें मैंने जो प्रीति, जो प्रसन्नता, जो साम्य तथा मैत्री भाव देखा, वह वर्णनातीत है। जिसने भी देखा वही मुक्त रह गया। विषाद का लेस तक नहीं था। आनंद की छटा बाहर निकल रही थी, मानो सभी का सप्रेम अभिनंदन कर रहे थे। इस समय का दृश्य अत्यंत अद्भुत तथा हृदय स्पर्शी था। मानो अद्भुतानंद नाम को सार्थक करने के लिए ही प्रभु ने यह अद्भुत दृश्य दिखाया। धन्य हैं गुरु महाराज और धन्य हैं उनके लाटू महाराज। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के मनमौजी शिष्य लाटू महाराज का जीवन परिचय समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।